हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के फुल फॉर्म। आप बोलिएगा सर इसमें क्या पढ़ने वाली चीज़ है, ये तो हमें याद है। दोस्तों याद नहीं है फिर भी आप इसे समझ लें, और याद है तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म में इन्हीं शब्दों का उपयोग क्यों किया गया। तो हम आज के इस क्लास में आप लोगों को यही बताएंगे कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म में इन्हीं शब्दों का उपयोग क्यों किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के फुल फॉर्म में पहले नंबर पे आता है सी। सी मीन्स होता है कॉमन या कॉमनली। कॉमन मीन्स होता है साधारण और कॉमनली मीन्स होता है सामान्य तौर पे। सी फॉर कॉमन शब्द का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि कंप्यूटर को कोई भी सामान्य व्यक्ति सामान्य तौर से चला सकता है। यानी कि किसी भी तरह का व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, अंग्रेजी जानता हो या नहीं जानता हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोग चला सकते हैं और सामान्य तौर से चला सकते हैं। कोई हार्ड मशीन नहीं है जैसे कि आपको कोई चीज़ का ट्रेनिंग लेना पड़े। जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग थोड़ा लेना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी आराम से व्यक्ति चला सकता है, इसलिए सी फॉर कॉमनली शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा है ओ फॉर ऑपरेट या ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेट मीन्स चलाना और ऑपरेटिंग मीन्स संचालित करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मल्टी मशीन होता है, यानी कि जो मशीन एक से अधिक कार्य करते हैं, उसे चलाने वाले को ऑपरेटर कहते हैं, और जो एक प्रकार के ही काम करते हैं उसे चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। इसलिए कंप्यूटर चूंकि मल्टी मशीन है, एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता रखता है, इसलिए कंप्यूटर को चलाने वाले को ऑपरेटर कहा जाता है। और इसलिए यहाँ पर ओ शब्द का प्रयोग किया गया है, चूंकि कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला भी कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाएगा। अब आता है एम फॉर मशीन या मल्टी शब्द का प्रयोग किया गया है। चूंकि कंप्यूटर एक मल्टी मशीन है, यानी कि बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इनका अलग अलग उपयोग है और यह एक तरह का मशीन है, इसलिए एम फॉर मल्टी मशीन नाम दिया गया है। पी फॉर पार्टिकुलरली या पर्पस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पार्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, और पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। तो कंप्यूटर का निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि यह विशेष रूप से हर तरह के कार्यों को कर सके, इसलिए पी फॉर पार्टिकुलरली या फिर पर्पस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यू फॉर यूज या यूजर शब्द का प्रयोग किया गया है। यूज मीन्स होता है कार्य और यूजर मीन्स कार्य करने वाला। तो कंप्यूटर आप तभी ऑपरेट कर सकते हैं, तभी चला सकते हैं जब एक यूजर भी हो और एक कार्य भी हो, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित काम भी आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर भी होना चाहिए, इसलिए यू फॉर यूज या यूजर शब्द का प्रयोग किया गया है। टी फॉर ट्रेड या टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार और टेक्निकल मीन्स होता है तकनीकी। तो आज का जो कंप्यूटर है यह मॉडर्न कंप्यूटर है और यह सबसे ज़्यादा व्यापार ही करता है। आज आप जहाँ कहीं भी कंप्यूटर देख पा रहे हैं, सभी कंप्यूटर किसी न किसी रूप में ट्रेड ही कर रहा, व्यापार ही कर रहा। और यह ट्रेड किस तरीके से कर रहा, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहा है, इसलिए टी फॉर ट्रेड या टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया गया है। ई फॉर एजुकेशन या फिर एजुकेशनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा और एजुकेशनल मीन्स होता है शैक्षणिक। दोस्तों कंप्यूटर को चलाने के लिए एजुकेशन तो जरूरी है। एजुकेशन यानी कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हो गया तो आप आसानी से कंप्यूटर चला सकते हैं। और एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि आप लोगों ने 10th पढ़ा, फिर 12th पढ़ा, 1 से 1 2 3 इस तरह से हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें, और इसी तरीके को शैक्षणिक कहते हैं। तो कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए कंप्यूटर का एजुकेशनल तरीका यानी शैक्षणिक होना बहुत ही जरूरी है, और ऐसे कंप्यूटर को चलाने के लिए एजुकेशन होना भी जरूरी है, इसलिए ई फॉर एजुकेशन और एजुकेशनल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब लास्ट आता है आर फॉर होता है रिसर्च। रिसर्च को हिंदी में हम लोग अनुसंधान कहते हैं, और रिसर्च यानी कि दोबारा खोज करना या बार बार खोज करना। तो आज का जो कंप्यूटर है यह सबसे अधिक अपना कार्य खोज करने में लगाता है, और यह खुद भी बार बार रिसर्च होकर के बना है, इसलिए आर फॉर रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब यह
कई सारे क्षेत्रों में रिसर्च करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, यह था कंप्यूटर के फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म में इन्हीं शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है यह हम आप लोगों को आज के इस क्लास में बताएं। आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको पसंद है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।